मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। बेशक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका की बारगाह में कि जिनके सदक़े में सारी कायनात को बनाया गया, बेशक जिनके सदक़े में उलमाए किराम को इज़्ज़तें मिली, बेशक जिनके सदक़े में ज़िंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला, बेशक जिनके सदक़े में माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा गया, क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिनके सदक़े में अरब के बाज़ार में चंद सिक्कों के बदले बेचे जाने वाले बाप को इज़्ज़तें मिली, कि सुभान अल्लाह। जिनके सदक़े में हमें इस्लाम मिला, बेशक बेशक जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला, क्या बात है। माशाअल्लाह और मैदान महशर हमें और आपको जन्नत का परवाना मिलेगा तो यकीनन हसनैन करीमैन के नाना के करम पर मिलेगा। बेशक उस प्यारे नबी की बारगाह में कि जिस प्यारे नबी ने हमें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया, बेशक जिस प्यारे नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। हक बार बार मेरे रब ने फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा, अता किया जाएगा। हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस प्यारे नबी की बारगाह में जिसने हम तक इस्लाम पहुँचाने के लिए अपने मुबारक शिकम पर पत्थर बांधे, बेशक जिसने हम तक इस्लाम पहुँचाने के लिए न जाने कितनी मुश्किलात का सामना किया, उस प्यारे नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी को और अहले बस्ती को और जो ज़िम्मेदार उलमा यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस महफ़िल को आपकी कामयाब फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन। और जिन बच्चों की दस्तारबंदी होने वाली है, अल्लाह तबारक व ताला इन बच्चों को बेहतरीन आलिम दीन बनाए। आमीन। और इन बच्चों को पढ़ाने में, कुरान का हिफ्ज़ कराने में जिन लोगों ने भी जिस तरह से हिस्सा लिया, जिस तरह से भी साथ दिया, अल्लाह तबारक व ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप बखूबी जानते हैं कि हमें किन हालात का सामना है, किन चैलेंजेस का हमें और आपको सामना है, क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, ये हम बखूबी जानते हैं। जी लेकिन उसके बावजूद हम बदलने को तैयार नहीं।
याद रहे उस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। जी बेशक। ये जिम्मेदार उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनकी मौजूदगी में ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि तालीम के मामले में मुसलमान बहुत पीछे हैं, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। जी यही बात। आप कहेंगे कि भाई मौलवी तो बहुत नज़र आते हैं, उलमा तो बहुत नज़र आते हैं, और दुनियावी तालीम की बात की जाए तो 5 साल 8 साल या 7 साल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में खर्च करने की ज़रूरत का है हमारी कौम को। इलाके के किसी अस्पताल में गए, 2-4 महीने पुड़िया बांधी, डॉक्टर साहब बन गए। यही बात है। ऐसा है कि नहीं? इतना ख़राब मामला है हमारा। दुनियावी तालीम हासिल करें तब हाई स्कूल इंटर तक हमारी सांस फूल जाती है। दीनी तालीम हासिल करें तो हम हाफिज बना के बस छोड़ देते हैं। 100 में से 70% बच्चे हाफिज बनने के बाद आगे पढ़ते ही नहीं। जी ऐसा है कि नहीं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे, आप इस बात को नोट कर लें कि बग़ैर इल्म के, बग़ैर तालीम के, बग़ैर एजुकेशन के आप अपनी कौम की हालत को नहीं बदल सकते। जी यही बात है। बेशक। अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हो, अपनी न्यू जनरेशन का फ्यूचर महफूज करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लों को हमारी तरह इंसाफ की भीख मांगना ना पड़े, जी जी, अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लों को हमारी तरह जुल्म का शिकार होना ना पड़े, अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें मजलूम और महकूम बनकर ना रहे, तो मुसलमानों सुनो, इस दौर में सिर्फ एक तरीका है, नौजवानों के हाथों में मोबाइल मत दो, कलम दे दो। क्या बात है हजरत, क्या बात है। क्योंकि ये दुनिया उसकी होगी, आने वाला वक्त उसका होगा जिसके हाथ में कलम होगा। क्या बात है, क्या बात है हजरत। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने बच्चों को पढ़ाओ मुसलमानों, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ मौलवी बनाओ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ आलिम बनाओ। एक बात मैं बताता चलूँ, अगर आप 11वीं और 12वीं और 13वीं सदी, इन तीनों सदियों को उठाकर देखेंगे, 11वीं 12वीं 13वीं सदी ईसवी, अगर आप इन सदियों का मुताला करेंगे, तारीख को उठाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो आज की ज़बान में डॉक्टर कहा जाता है, आज की ज़बान में इंजीनियर कहा जाता है, आज की ज़बान में जज कहा जाता है, आज की ज़बान में डॉक्टर कहा जाता है, साइंटिस्ट कहा जाता है। लेकिन जब आप इन सदियों को देखेंगे, इन सदियों का जायजा लेंगे, तो मुसलमानों सुनो, इन सदियों में मौलवी ही डॉक्टर थे, मौलवी ही इंजीनियर थे, मौलवी ही हकीम थे, मौलवी ही सुल्तान थे। अमा हद तो यह है कि इन सदियों में मौलवी ही साइंटिस्ट थे। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इब्ने सीना को बहुत अच्छे, पढ़ो, इब्ने हशाम को, बहुत अच्छे हजरत, पढ़ो इमाम गजाली को। मुसलमानों याद रहे आज होता क्या है, जो मदरसा चला गया पढ़ने के लिए, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ABCD भी उसको नहीं आएगी। स्टेशन पर जाने के बाद में, रेलवे स्टेशन पर अगर फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह अकबर, रिजर्वेशन का, तो इधर उधर देखेगा। और अगर जो दुनियावी तालीम हासिल करता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो फिर उसे दीन से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर वो पेशाब भी खड़े होकर करता है, यहाँ तक के निकाह के मौके पर उससे कलमा तय्यबा भी नहीं पढ़ा जाता। मुसलमानों बैलेंस बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ, बच्चों
बच्चों को दुनियावी तालीम भी दिलाओ और दीनी भी तालीम भी दिलाओ। ये तुम्हारी तारीख है, ये तुम्हारी हिस्ट्री है। अगर तुम आज भी चाहो तो तुम्हारे बच्चे मौलवी प्लस डॉक्टर बन सकते हैं, मौलवी प्लस इंजीनियर बन सकते हैं, मौलवी प्लस IAS बन सकते हैं, मौलवी प्लस IPS बन सकते हैं। कसम खुदा की अपने बच्चों को काबिल बना दो, फिर मैं दावा करता हूं कि तुम्हें अपना हक मानने के लिए एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसाफ के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम होगा तो सारी दुनिया भी मिलकर तुम्हें गिराना चाहे तो गिरा। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम अच्छा के प्यारे दीवानों, आकामियाबी आजकल हम क्या समझते हैं? जिसने 10-20 लाख रुपया कमा लिया वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया। जिसने घर बना लिया, जिसने कारें खरीद ली, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा कामयाब हूँ, मुझसे ज़्यादा कामयाब कोई नहीं। यकीनन ये कामयाबी है, लेकिन ये वो कामयाबी है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकते। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, घर बने या ना बने, बिल्डिंग बने या ना बने, कारें खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, अहद कर लो, इरादा कर लो कि हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आखिरी हद तक जाकर पढ़ाएंगे। आज मुसलमान कहते हैं अरे यार पढ़ाकर क्या करेंगे, मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। झूठ बोलते हो तुम, पढ़ाते कब हो? कब पढ़ाया तुमने? तूने हाई स्कूल कर लिया तो दिल्ली चला जा, तूने मैट्रिक कर लिया तो दिल्ली चला जा, तूने इंटर कर लिया तो मुंबई चला जा, तू अरब चला जा। अल्लाह अकबर। पढ़ाने वाले वो होते हैं मुसलमानों, पढ़ाने वाले वो होते हैं, बच्चे उनके कामयाब होते हैं कि अगर उन्हें अपना जाती मकान बेच के किराए के मकान में रहना पड़े तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक, हक हक हजरत, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। लेकिन रीजन देते हैं, बस बहाना चाहिए कि मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। कैसे नहीं लगती? ठाकुर द्वारा के पास जटपुरा का लड़का IAS नहीं बना, जी जी, पीपल्स थाना की लड़की जज नहीं बनी। मुझे बताइए कौन कहता है? मैं सासाराम बिहार तकरीर करने गया, एक घर के अंदर 2 IAS और IPS अधिकारी मुसलमान थे। क्या बात है, क्या कहते हो आपकी नौकरियां नहीं लगती? मुसलमानों, जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, जी हजरत, जब तक मैनेजमेंट का सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, तुम्हारी हालत नहीं बदल सकती। आज हमें हर चीज के लिए भीख मांगना पड़ती है, इंसाफ की भीख मांगना पड़ती है। जुल्म हो रहा है हमारे साथ, क्यों नहीं होगा? क्या किया है तुम्हारी कौम ने? किया क्या है? इस जलसे को सियासत से कोई लेना देना नहीं जी है। पोस्टर में ये लिखते हैं, जी, इश्तिहार में ये लिखते हैं कि हमारा जो जलसा हो रहा है, इस जलसे को सियासत हाजरा से कोई लेना देना नहीं। जी, जब तुम्हें कुछ लेना देना है ही नहीं दुनिया से, जब तुम्हें सिस्टम से, मैनेजमेंट से, किसी डिपार्टमेंट से या सियासत से लेना देना है ही नहीं, तो ये बताओ मुझे, तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होगा तो क्या होगा? क्या बात। बैलेंस बनाओ मुसलमानों, जी, बैलेंस बनाओ, दीन की तालीम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, सबसे ज्यादा अहमियत दो। जी, होता क्या है, घर में अगर 8 बच्चे हैं, एक मौलवी बनेगा, बाकी सारे स्कूल जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? हाँ, ये होता है। मैं ये कहता हूं, घर के अंदर अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के लिए दुनियावी तालीम बाद में, पहले दीनी तालीम लाजिम कर दो। जी, 10 के 10 बच्चों को इतना दीन जरूर सिखा दो कि जिससे वो कुरान और हदीस से अपने मतलब के, अपने मकसद के, अपने हिसाब से मसाइल निकाल सके। और इतना कुरान तो जरूर सिखा दो, इतना दीन जरूर सिखा दो कि जब सारी दुनिया तुझे अंधेरी कब्र में तन्हा छोड़ कर आ जाए तो तेरा बेटा कब्रिस्तान में जाकर कुरान की चंद आयतें पढ़ दे। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।